अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अदर वीडियो 10th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखें ज़रा, 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका एक ही क्वेश्चन है और इसके डिफरेंट 6 पार्ट्स हैं। वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज़। तो हमने ये जो दी गई नीचे इनइक्वलिटीज़ हैं, इनको क्या करना है स्टूडेंट्स, सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने से पहले हम इसका क्या कर लेते हैं जी, एक मेथड डिस्कस कर लेते हैं जो कि बुक में दिया गया है। स्टूडेंट्स उसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। इसको देखें ज़रा इंट्रोडक्शन को। वो कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी इन वन अननोन। तो पहले तो हम ये सीखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़ होती क्या हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ देखें, इन अ मैथमेटिक्स एन इनइक्वलिटी इज़ अ रिलेशन विच मेक्स अनइक्वल कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स। यानी कि ये एक रिलेशन है जो क्या बनाता है जी, अनइक्वल कंपैरिजन। अब अनइक्वल कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स आर अदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वी हैव लर्न हाउ टू यूज़ द इनइक्वलिटी सिंबल्स। यानी कि ये सिंबल्स हो सकते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस एंड इक्वल और ग्रेटर एंड इक्वल। तो मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ये चारों सिंबल्स यूज़ होंगे और वो इक्वेशन कौन से होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लाइक वो किस तरह की इक्वेशन हो सकती है, यहाँ पर ये एग्जांपल में देखें, ये एक्स स्क्वायर है माइनस 5x प्लस 6 यानी कि ग्रेटर इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं जी, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़। क्वाड्रेटिक तो इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है जी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, और इनइक्वलिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ये इनइक्वलिटी सिंबल्स हैं। तो इनको आज हम सॉल्व करना सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट वो ये कहता है, देयर आर द फॉलोइंग 4 स्टेप टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज। नंबर 1, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, सॉल्व द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। यानी कि जो हमारे पास इनइक्वलिटी दी गई होगी, इसको हम इसकी एसोसिएटेड या कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे, नंबर 1। दूसरे नंबर पर उसके जो आंसर आएंगे उसकी बेस पे हमने डिटरमाइन करना है उसके इंटरवल्स। तो सेकंड नंबर पे उसके क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, इंटरवल। थर्ड, जो हमने इंटरवल बनाए हैं इनमें से कोई एक पॉइंट लेके वो जो गिवन इनइक्वलिटी होगी उसके अंदर पुट करेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या वो इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो उसको क्या कहते हैं, टेस्ट पॉइंट। अच्छा, जो इस टेस्ट पॉइंट वाला इंटरवल सेटिस्फाई करेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर, और उसे हम आंसर में लिखेंगे और वो क्या कहलाएगा, कंक्लूजन कहलाएगा। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गई होगी। तो ये 4 स्टेप्स जो हैं ये हमने हर क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी पे अप्लाई करने। तो हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका पार्ट नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जी। तो स्टूडेंट इसको हमने क्या करना है जी, सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें, उसी तरह का एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है या क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप में हमने क्या पढ़ा था कि इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे या फिर इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो ये इनइक्वलिटी है, इसकी अगर मैं एसोसिएटेड इक्वेशन देखूं, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है, यानी कि इस इनइक्वलिटी को इक्वेशन की फॉर्म में लिख देना, वो क्या कहलाती है, एसोसिएटेड इक्वेशन, या फिर आप इसे कह सकते हो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो मैं लिखता हूँ जी, एसोसिएटेड इक्वेशन इज़। तो क्या बनेगी इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन स्टूडेंट्स, ये बन जाएगी एक्स का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखें ये क्या है जी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अब। अच्छा, इसको सॉल्व करने के ऑलरेडी हमने 3 मेथड डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर हम वो वाला मेथड यूज़ करेंगे जो आसान भी है और जल्दी हमारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो वो मेथड कौन सा है जी, फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे तो हमने इसके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें। तो स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन करते हैं। देखें, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई -4। तो क्या बन गया जी, -4 आ गया।
अच्छा, -4 के फैक्टर बनाएं तो क्या बनते हैं स्टूडेंट्स? -4 के अगर फैक्टर बनाएं जिसको ऐड करें तो 3 है, तो ये क्या बन सकता है 4 × 1 और इसके साथ माइनस लिखें। 4 × -1 तो -4 बना। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारे पास x² + 4x - 1x और -4 = 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में से देखें क्या कॉमन हो सकता है। यहाँ से x कॉमन करें तो क्या बचा जी x + 4, यहाँ से -1 कॉमन करें तो अगेन क्या बन जाएगा x + 4 = 0। अब अगेन दो सेम वैल्यूज़ आ गई, वो कौन सी हैं जी? x + 4 इधर से कॉमन हो गया, यहाँ पर स्टूडेंट क्या बचा जी x, और इधर से क्या बचा जी -1 क्या हो जाएगा =0। अब देखें दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो हम लिख सकते हैं x + 4 = 0 होगा और x - 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? x की वैल्यू आ जाएगी -4 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स +1 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सॉल्यूशंस आ गया x की वैल्यूज़ के। अब हम क्या करेंगे, इनके हमने क्या बनाने हैं जी? इंटरवल बनाने हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास सॉल्यूशंस हो गए। अब यहाँ से इंटरवल बनाएंगे, तो इंटरवल स्टूडेंट देखें बहुत ही आसान सा है। यहाँ पर मैं इसके इंटरवल्स बनाता हूँ। इंटरवल्स, अच्छा अब स्टूडेंट देखें इंटरवल्स, इसके पहला इंटरवल देखें क्या बनेगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट इंटरवल। अब ये -4 है। अच्छा, -4 को अगर हम नंबर लाइन पे देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास अगर नंबर लाइन है ये, अब इसमें नंबर लाइन पे इस तरह से, ये इसका क्या है जी? सेंटर आ गया, सेंटर में ये 0 आ गया। इस तरफ अगर जाएंगे तो क्या होगा? सपोज़ इस तरफ आके क्या हो जाएगा -4 होगा, और इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह सोन चलते जाएंगे तो स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा? इस तरफ ये +∞, और अगर मैं इस तरफ आऊँ तो ये क्या बनेगा -∞। यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, या रियल लाइन कह लें या नंबर लाइन कह रहे हैं। तो राइट साइड पे प्लस और लेफ़्ट साइड पे माइनस। अब स्टूडेंट देखिए मेरे पास क्या आया, ये -4 आया, यानी कि -4 एक ये है, और उसके बाद क्या आ गया +1, एक ये +1 है। अब स्टूडेंट देखिए इंटरवल क्या बनेगा? एक इंटरवल यहाँ से लेकर इस साइड पे बनेगा। अच्छा जी, दूसरा इंटरवल क्या होगा? यहाँ से इधर, और थर्ड इंटरवल क्या होगा? यहाँ से इस साइड पे बनेगा। तो अब देखें ये 3 इंटरवल बनेंगे। तो पहला इंटरवल स्टूडेंट जो बनता है वो पहला इंटरवल क्या बनेगा? -4 से इन्फिनिटी की तरफ। तो इसको आप यूँ लिखेंगे, ये आ जाएगा माइनस, ये मैं पहला पार्ट है इसलिए मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ, फिर हम डायरेक्ट बनाया करेंगे। -4 से लेफ़्ट साइड जाए माइनस की तरफ तो -∞। अच्छा जी, -∞, और दूसरा क्या आ जाएगा इसके साथ? -4 आ जाएगा। फर्स्ट इंटरवल आ गया। अच्छा जी, उसके बाद सेकेंड इंटरवल कौन सा बनेगा? ये खुद बनेगा -4 से प्लस, तो ये आ जाएगा -4 से लेकर +1, ये सेकेंड इंटरवल। और उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड इंटरवल कौन सा बनेगा? तीसरा इंटरवल बन जाएगा यहाँ पर 1 से लेकर किस तरफ जाना है हमने? +∞ की तरफ। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये +∞ की तरफ आ गई। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो इंटरवल बनाते हैं हम लोग, इसमें इन ब्रैकेट्स को भी आपने गौर से देखना है। अच्छा, ये ब्रैकेट 3 तरह की होती हैं, इसे कहते हैं जी ओपन ब्रैकेट। अब ओपन ब्रैकेट क्या होती है? अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखें तो ये जस्ट क्या है? ग्रेटर देन 0 है, मतलब यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। तो इस ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये -∞
और -4 इसके अंदर शामिल नहीं है, इसके दरमियान वाले नंबर इसके अंदर शामिल हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं ओपन। अच्छा, ये ओपन ब्रैकेट आपने तब यूज़ करनी है जब यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर आपके पास ग्रेटर हो। जब यहाँ पर ग्रेटर एंड इक्वल हो तो फिर यहाँ पर आपने क्लोज ब्रैकेट क्या करनी है जी, शो करनी है या लिखनी है। तो पहले नंबर पर स्टूडेंट्स हमने इसके क्या बना लिए, इंटरवल बना लिए। अच्छा जी, अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका हमने टेस्ट पॉइंट लेना है इन ईच इंटरवल। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर टेस्ट पॉइंट, ये आ जाएगा टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। तो टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल, तो स्टूडेंट्स पहला इंटरवल ये वाला है। तो अगर मैं इसमें से देखें, ये क्या है जी, -4 से लेस। अब -4 से पीछे जाएं तो क्या आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, इसी तरह से। तो मैं इससे पीछे वाला नंबर ही ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जी फॉर x इज़ इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, -5। यानी कि इस इंटरवल में होगा ना, तो -5 जो है वो क्या करेगा जी, बिलोंग कर रहा है किस इंटरवल में, ये वाला इंटरवल -∞ से लेकर -4 वाले, इस इंटरवल में वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, बिलोंग कर रहा है। तो अब इसको मैंने पुट कर देना है, जो मेरे पास गिवन इनइक्वलिटी है। अच्छा, अब दो तरह से आप गिवन इनइक्वलिटी में पुट कर देंगे इसे। तो गिवन इनइक्वलिटी स्टूडेंट क्या है, x² + 3x - 4 है, तो इसके अंदर पुट कर दें, या फिर आप ये जो आपने फैक्टर बनाया हुआ है इसके अंदर पुट कर दें। दोनों तरीक़ों से आप पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ जी, जो मैंने ये फैक्टर्स बनाए हुए हैं इसी के अंदर पुट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर -5 पुट करता हूँ मैं फैक्टर्स के अंदर, तो क्या बन जाता है, ये आ जाएगा मेरे पास -5, दो फैक्टर्स थे, ये आ जाएगा -5, उसके साथ क्या आ जाएगा +4। अच्छा जी, उसके बाद -5 -1 जी। तो स्टूडेंट्स अब क्या आएगा, और ये हो जाएगा ग्रेटर दैन 0। अब क्या आ गया, इसका आंसर आ गया जी -1, और ये क्या आ गया जी -6। इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा +6 और ग्रेटर दैन 0, ये आ गया ग्रेटर दैन 0। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, मतलब 6 जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, ट्रू हो गया, या सेटिस्फाई कर गया, आप किसी भी तरीके से कह सकते हैं। तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो ये जो इंटरवल है ये हमारा सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू, ये ट्रू हो गया। इसका मतलब है ये जो पहला इंटरवल हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बन गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो वैल्यू मैंने पुट की है स्टूडेंट, इसे फिर देख लें। ये ऊपर जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये x + 4 और क्या निकाला था जी, x - 1, ये इंटरवल निकाला था। और ये इंटरवल क्या है जी, इनइक्वलिटी ग्रेटर दैन 0 का था। तो इसके अंदर मैंने वो वैल्यू x की पुट कर दी है, ठीक है। तो ये आपने इसको याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लेते हैं फॉर x। अब दूसरा इंटरवल ये है मेरे पास -4 से 1 की तरफ। अब इसके दरमियान में 0 भी आएगा, तो मैं सेकेंड नंबर पे ले लेता हूँ जी फॉर x इज़ इक्वल टू क्या हो गया 0, और ये किसको बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करता है -4 और 1 वाले इंटरवल में। अब इसको पुट करें स्टूडेंट्स, तो इसको अगर मैं पुट करूं इधर x की जगह पे क्या आ जाएगा 0 + 4, उसके बाद क्या आ जाएगा 0 - 4 ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब क्या है जी 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -1 था, सॉरी, ये आ जाएगा -1। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बना -4 ग्रेटर दैन 0 ग्रेटर दैन 0। तो देखें ये नॉट ग्रेटर दैन 0, तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसका मतलब है ये जो सेकंड इंटरवल हमने निकाला था ये वाला, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये हमारे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम
थर्ड वाला लेते हैं। थर्ड वाले में कौन सा है, ये +1। अब देखें ये +1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो +1 से अगला नंबर क्या 2 हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर x इज इक्वल टू 1 से अगला नंबर क्या आएगा 2 आएगा, बिलोंग टू कौन से इंटरवल 1 एंड प्लस इन्फिनिटी। ये तीसरा इंटरवल है। ये देखें इसमें ये ओपन ब्रैकेट ये इंडिकेट करती है कि ये 1 और इन्फिनिटी शामिल नहीं है, इसके दरमियान में से कोई नंबर लेना है आपने। तो ये ले लिया मैंने। अब इसको पुट करता हूँ स्टूडेंट्स, तो देखें ये हमारे पास फैक्टर बने हुए हैं, इसके अंदर पुट कर दिया मैंने। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा x की जगह पे। तो स्टूडेंट्स पुट करें क्या बनता है जी, अगर मैं इसको पुट करता हूँ तो ये आएगा मेरे पास 2 + 4 इंटू 2 - 1 ग्रेटर दैन 0। तो 4 और 2 कितना हो गया जी 6 इंटू क्या आ जाएगा 1 और 6 × 1 = 6। ये भी ग्रेटर दैन 0, ये भी ग्रेटर दैन 0। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो गया। इसका मतलब है कि ये तीसरा इंटरवल भी सेटिस्फाई कर गया। ये जो इंटरवल है ये भी सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब पहला इंटरवल और तीसरा इंटरवल दोनों सेटिस्फाई कर गए हैं। तो आखिर में हम स्टूडेंट इसका कंक्लूजन लिखेंगे, जो कि इसका आंसर होगा लास्ट में। ये आ जाएगा हमारे पास कंक्लूजन। कंक्लूजन स्टूडेंट क्या होगा जी, तो हमारे पास द सॉल्यूशन ये आ जाएगा द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी कौन सी इनइक्वालिटी थी स्टूडेंट्स, x² + 3x - 4 ग्रेटर दैन 0 इज़। अब जो दोनों इंटरवल सेटिस्फाई कर गए हैं वो कौन से दो इंटरवल थे, एक पहला था जो कि था -इन्फिनिटी से लेकर -4 तक, उसके बाद क्या आ जाएगा यूनियन, और दूसरा क्या था जी प्लस वाला, +1 से लेकर +इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास क्या होगा सॉल्यूशन होगा, और वेरिएबल जो था x वो इसी इंटरवल से बिलोंग करेगा। तो हमारा आंसर जो है वो जो भी वैल्यूज़ आएगी वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। तो स्टूडेंट्स यही है क्या होगा जी इसका फाइनली आंसर होगा। तो अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट देखें यहाँ पर हमारे पास है पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स वो ये कह रहा है इसको भी सेम मेथड से सॉल्व करें। तो देखें पहले तो हम क्या बनाएंगे, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। तो शाबाश जल्दी से बनाएं आप। ये आ जाएगा एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन इज़। तो क्या बनेगी इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, वो आ जाएगी 2x² - 8x + 6 ग्रेटर दैन 0 था। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या लिख देंगे = 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा = 0। अब इसके वही मिड टर्म ब्रेक करें तो ये 6 × 2 = 12, तो यही दो फैक्टर बनेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 2x² - 6x - 2x + 6 = 0 जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या बनेगा, इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ सकता है। इन दोनों में से 2x कॉमन किया तो क्या बचा जी x - 3। यहाँ पर क्या कॉमन किया स्टूडेंट्स -2 कॉमन करें तो बचेगा x - 3 = 0। इधर से क्या कॉमन आ सकता है x - 3। यहाँ क्या बचा जी हमारे पास 2x - 2 = 0। तो स्टूडेंट यहाँ से वैल्यू मिली हमें x - 3 = 0, और दूसरी वैल्यू क्या है जी 2x - 2 = 0। तो ये आया जी x = 3 और
ये आ जाएगा हमारे पास 2x इज़ इक्वल टू -2 था, तो यहाँ के क्या हो जाएगा +2। ये तो वैसे रहेगा। x इज़ इक्वल टू 3, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x इज़ इक्वल टू, ये 2 था, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया और इधर भी 2 से डिवाइड, ये 2 से कैंसिल हो गया। तो x इज़ इक्वल टू 3 और x इज़ इक्वल टू, ये भी डिवाइड हो गया तो क्या बन गया 1। ये हमारे पास इसका सलूशन आ गया। अब स्टूडेंट इसका सलूशन आ गया तो x3 ये हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन के सलूशन है। अब हमने क्या बना लेने हैं, इसके इंटरवल्स बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा जी, इंटरवल। तो ये आ जाएगा इंटरवल्स जी। तो इंटरवल्स के लिए स्टूडेंट देखें, ये नंबर लाइन आप लोग बनाएंगे, थोड़ा सा आपको इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये क्या है, प्लस का 3 है और 1, तो ये क्या है जी हमारे पास 0, उसके बाद ये क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 3। और इसी तरह से इस साइड चलते जाएं तो ये क्या आ जाएगा -1 और सो ऑन। इस तरफ जाएं तो क्या आ जाएगा -∞ और इस तरफ चलते जाएं तो क्या आ जाएगा +∞ आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखें, अब हमारे पास जो इंटरवल है ये 1 है, यानी कि 1 से लेस। उसके बाद अगला क्या है जी 3 होगा, 1 से 3। तो इसका मतलब है कि 3 इंटरवल बनेंगे। एक तो ये बनेगा 1 से लेस, इस तरफ से आ जाएगा एक इंटरवल। अच्छा जी, दूसरा इंटरवल क्या बनेगा स्टूडेंट्स 1 और 3 का, और तीसरा क्या बनेगा 3 से +∞। तो इंटरवल, पहला इंटरवल स्टूडेंट्स हमारे पास आया जी -∞ से लेकर +1 तक। अब ये भी ओपन इंटरवल होगा क्योंकि इनइक्वालिटी हमारी ग्रेटर वाली थी। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 1 से 3 के दरमियान, और लास्ट 3 से लेकर +∞ की तरफ। तो ये 3 इंटरवल हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इनको चेक करना है 1 बाई 1। जब हमारे पास ये तीनों इंटरवल बन जाते हैं तो हम इनको क्या करते हैं 1 बाई 1 चेक करते हैं। तो इसे चेक करें स्टूडेंट्स, तो उसे हम क्या कहते हैं जी टेस्ट पॉइंट। तो अब हम यहाँ पर इनको चेक करते हैं और टेस्ट पॉइंट हम लेते हैं इसका इन ईच इंटरवल पे। तो ये आ जाएगा जी टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल जी। तो पहला इंटरवल स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, ये आ गया जी -∞ से 1 तक। अच्छा, और -∞ से 1, तो इसके दरमियान में क्या आएगा 0 तो आएगा ना। देखें ये 0 है, तो मैं पहले 0 पे चेक कर लेता हूँ। फॉर x इज़ इक्वल टू 0, और ये जो 0 है ये किस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, ये आ जाएगा -∞ से लेकर +1 तक। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये वैल्यू जो पुट करनी है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे, ये फैक्टर जो हमने बनाए थे वो कौन कौन से बने थे, ये वाले बने हैं x-3। इसे मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा x-3 इंटू क्या आ जाएगा 2x-2, और ये क्या था जी ग्रेटर दैन 0 था। अगर आप इनइक्वलिटी को देखें तो ये ऊपर हमारे पास है ग्रेटर दैन 0, तो ये आ गया। इसके अंदर अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब स्टूडेंट इसके अंदर वैल्यू पुट करें तो देखें x की जगह पे क्या आ जाएगा 0, ये आएगा 0-3 इंटू क्या आ जाएगा 2 इंटू 0-2 ग्रेटर दैन 0, तो ये आ जाएगा -3 इंटू क्या आ गया जी -2 आ गया ग्रेटर दैन 0, तो 3 2 6, ये आ गया 6 ग्रेटर दैन 0। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स ट्रू हो गया। इसका मतलब है ये जो फर्स्ट इंटरवल है, ये वाला पहला इंटरवल, ये हमारा सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा क्योंकि ये सॉल्यूशन सेट को क्या करता है सेटिस्फाई करता है। अच्छा जी, उसके बाद
नेक्स्ट टेस्ट पॉइंट पहला इंटरवल हो गया, दूसरा लेते हैं स्टूडेंट्स। अब सेकंड के लिए फॉर x इज़ इक्वल टू, अब देखें ये पहला हमने लिया था फर्स्ट इंटरवल से, दूसरा 1 से 3 तक है, तो 1 के दरमियान में क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ 2 पुट कर देते हैं। 2 बिलोंग टू क्या आ जाएगा 1 और 3। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर पुट करें, ये आ जाएगा हमारे पास 2, x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे, -3 ये जो हमने फैक्टर बनाए हुए हैं इसके अंदर पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 - 2 और ये है ग्रेटर दैन 0, तो ये बनेगा -1, ये 2 टू द 4, 4 में से 2 निकाल दें तो क्या बचेगा 2 इज़ ग्रेटर दैन 0। अब ये क्या आ जाएगा -2 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 0, -2 जो है वो ग्रेटर दैन 0 नहीं है। तो अब क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो क्या करेंगे अब नेक्स्ट इंटरवल हम ले लेते हैं जी। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, -2 जो है दैट इज़ नॉट ग्रेटर दैन 0 यानी कि पॉजिटिव नहीं है, तो ये क्या बना जी फॉल्स आ गया। तो इसको क्या कर दें, इसको क्रॉस कर दें, मतलब ये हमारा सलूशन नहीं है। अब 3 से लेकर प्लस है, तो इसके अगला पॉइंट क्या हो सकता है जी 4 हो सकता है। अब हम उसके लिए चेक करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर x इज़ इक्वल टू 4 बिलोंग टू क्या हो जाएगा इंटरवल 3 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो पुट करें ज़रा इसके अंदर 4 पुट करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या था वैल्यू, ये x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 - 3 इंटू क्या आ जाएगा 2 × 4 - 1 ग्रेटर दैन 0। तो 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आया, 4 टू द 8, 8 - 1 7 ग्रेटर दैन 0, तो 7 ग्रेटर दैन 0 यानी कि 7 इज़ ग्रेटर है 0, तो ये भी क्या हो गया ट्रू हो गया। तो स्टूडेंट्स ये ट्रू हो गया, इसका मतलब है ये जो लास्ट वाला है ये भी हमारा सलूशन सेट आ जाएगा। तो अब लास्ट में हम इसके कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन जी, तो स्टूडेंट्स कंक्लूजन में देखें हमारा पहला इंटरवल भी आया था, दूसरा भी नहीं आया, तो उसके बाद तीसरा आया था, तो हम लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, कौन सी इनइक्वालिटी थी जी हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 8x + 6 ग्रेटर दैन 0 इज़ क्या बनेगा, ये आ जाएगा हमारे पास -इन्फिनिटी से +1 वाला इंटरवल, और यूनियन लास्ट वाला इंटरवल कौन सा था 3 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और x क्या करेगा जी बिलोंग करेगा इस इंटरवल को, और यही इसका फाइनली आंसर है। अब स्टूडेंट हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, इसको भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन जी, तो बनाया ज़रा इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन स्टूडेंट्स, क्या बनेगी, यह आ जाएगा द एसोसिएटेड इक्वेशन जी, तो वो बन जाएगी हमारे पास x का स्क्वायर प्लस x - 6 इज़ इक्वल टू 0, फैक्टर बनाएं, यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x और -2x
3 में से 2 निकालें तो 1 बचेगा और माइनस क्या आ गया 6 इज़ इक्वल टू 0, यानी कि 3 टू द 6 भी बन गया और माइनस किया तो भी आ गया। तो अब स्टूडेंट्स देखें क्या इसमें से कॉमन कर दें, ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 कॉमन करें तो x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 3 अगेन कॉमन हो गया और बचा जी x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखें x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -3 और x की वैल्यू क्या आ गई 2। ये सोल्यूशन बिना, तो इस सोल्यूशन की बेस पे स्टूडेंट्स हमने क्या बना लेने हैं अब इंटरवल्स। अब इंटरवल्स के लिए देखें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है नंबर लाइन। अब यहाँ पर देखें इसका क्या है, ये है गया जी सेंटर, ये 0, इस तरफ ये क्या है जी 2 है और इस तरफ क्या है जी -3। अब देखें और इस तरफ ये आ जाएगा -∞ और यहाँ पर क्या आ गया +∞। अब देखें एक इंटरवल क्या होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक और दूसरा इंटरवल यहाँ से यहाँ तक और तीसरा इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक। चूँकि यहाँ पर देखें लेसर इक्वल है तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा -∞ से लेकर -3 तक पहला इंटरवल, उसके बाद -3 से 2 तक और तीसरा इंटरवल क्या आ जाएगा 2 से लेकर +∞ तक। तो ये तो बन गए इसके इंटरवल। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है जी, इनको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं जी, 1 बाय 1 हर इंटरवल को हम चेक करते हैं। तो पहला तो ये हो गया हमारे पास, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि इसको हमने चेक करना है। तो चेक करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखते होते हैं हम लोग जी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल, हर इंटरवल। तो पहला इंटरवल स्टूडेंट ये दिया हुआ है, तो इस इंटरवल में देखें ज़रा क्या वैल्यू आती है, x इज़ इक्वल -3 है तो -3 से नेक्स्ट क्या है जी, हम 4 ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 4x इज़ इक्वल टू -4। अच्छा जी, -4 ये किस इंटरवल में है, पहला इंटरवल है जो कि है जी -∞ से लेकर -3 तक, ठीक है। अच्छा जी, ये वैल्यूज़ हमने इसमें से कंसीडर की, इसको पुट करते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वेशन जो बनी थी वो क्या थी, ये वाले थी। तो इसमें पुट करेंगे तो वो थी हमारे पास, यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ क्या फैक्टर बनाए थे हमने, x प्लस 3 और x माइनस 2 फैक्टर बने थे लेस दैन 0। तो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें या स्टूडेंट ये फैक्टराइजेशन वाली में पुट करें, एक ही बात है। तो इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 यानी कि ये -4 है। उसके बाद अगेन -4 माइनस 2 इज़ लेस दैन 0। तो ये 4 में से 3 निकाल दें तो क्या बचा जी, -1, ये -4 है और ये हो गया जी -6 लेस दैन 0। तो क्या आ गया +6 लेस दैन 0। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं होता। तो पहला इंटरवल स्टूडेंट्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग फॉल्स। तो ये आ गया जी पहला इंटरवल सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये हमारा आंसर नहीं है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेते हैं दूसरे इंटरवल के लिए। फॉर x इज़ इक्वल टू, अब दूसरे इंटरवल में 0 आ सकता है तो हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 0 बिलोंग टू
ये कौन सा इंटरवल है जी, -3 से लेकर 2 तक। तो यहाँ पुट करें स्टूडेंट x की जगह पे 0, तो ये आ जाएगा 0 + 3 × 0 - 2 लेस देन, ये आ जाएगा 3 - 2 और ये आ जाएगा -6। तो ये क्या कर गया जी, सेटिस्फाई कर गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रू, ये ट्रू हो गया। तो ये वाला इंटरवल हमारा आंसर बन गया, ये सेटिस्फाई कर गया। अब हम थर्ड इंटरवल की तरफ चलते हैं। तो उसमें स्टूडेंट देखें, फॉर x = +3 बिलोंग करेगा 2 से लेकर +∞ तक। तो यहाँ पर हम +3 पुट करें तो ये आ जाएगा 3 + 3 इंटू क्या आ जाएगा 3 - 2 लेस देन 0। तो ये 3 + 3 कितना हो गया 6 और ये 1 आ जाएगा। तो क्या आया स्टूडेंट, 6 इज़ लेस देन 0 लेस देन 0। तो मतलब क्या हुआ कि ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। तो आखिरी इंटरवल भी सेटिस्फाई नहीं करता। ये क्या हो गया जी, फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब है कि ये इंटरवल जो हमने कंसीडर किया ये भी क्या है, हमारे सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो लास्ट में हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। तो कंक्लूजन लिखें ज़रा, क्या बनेगा कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या बना स्टूडेंट्स, द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, कौन सी इनइक्वालिटी थी जी हमारे पास, x² + x - 6 लेस देन 0 इज़, यानी कि x बिलोंग टू करेगा, एक ही इंटरवल जो आया था -3, 2। ठीक है, तो यही फाइनल इसका क्या है जी, आंसर है। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी फोर्थ वाला, इसको सॉल्व करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएं इसकी, एसोसिएटेड इक्वेशन इज़, वो क्या बनेगी स्टूडेंट, x² - 6x + 9 = 0। तो फैक्टर बनाएं, क्या बनेंगे, x² स्टूडेंट इसके क्या लिख सकते हैं, -3x और -3x प्लस क्या आ गया 9 = 0। तो x कॉमन करें, क्या बनेगा x, -3 कॉमन करें तो अगेन x - 3 = 0। तो ये आ जाएगा x - 3 और x - 3 = 0। तो इसे लिख सकते हैं x - 3 का स्क्वायर = 0। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा देखें, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया और यहाँ ये जो गिवन इनइक्वालिटी है इस पर गौर करें। तो इसका मतलब है कि ये x - 3 होल का स्क्वायर क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, क्योंकि ये गिवन में हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है ये वाला। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई आपके पास स्क्वायर वाली वैल्यू हो और वो नेगेटिव हो, मतलब कि हम किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लें। देखें, अगर मैं -1 का स्क्वायर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, वो प्लस आ जाएगा। यानी कि कोई भी वैल्यू होती है, -2 का स्क्वायर लूँ तो भी क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो यानी कि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर ये x - 3 है, इसमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे x की तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। बट यहाँ पर क्या दे रहा है, लेस देन 0 दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। तो इसका मतलब है विच इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा क्या हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल for any real value of x, which is not possible because square of any real number is greater than 0. Square of any real number is greater than
ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो से वो बड़ा होता है। मीन्स के क्या होगा, ग्रेटर दैन ज़ीरो मीन्स क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो नो सोल्यूशन से एग्जिस्ट, तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, कौन सी इनइक्वालिटी थी स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन 0 डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक हो गया, तो यही इसका आंसर है, इसे हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएं सेम मेथड से। ये आ जाएगा हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन। जी तो क्या बनेगी, वो बन जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 लेस आर इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पर एसोसिएटेड इक्वेशन है तो क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसके फैक्टर बनाएं, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है जी, 15 4 द 60। तो अब इस 60 के स्टूडेंट ऐसे दो फैक्टर बनाएं जिनको ऐड करें तो क्या आ जाए, माइनस 16 आ जाए। तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा -10 और माइनस का 6 ऐड करें तो -16। ये बना जी 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से 2x कॉमन करें, x माइनस 5, यहाँ से क्या कॉमन करते हैं, माइनस, यहाँ पर लिखिए 2 बचेगा, यहाँ पर 3 कॉमन किया तो बचा जी 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये 2x माइनस 5 कॉमन करें तो क्या बचा जी, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 5 और 2x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 5/2 और x इज इक्वल टू 3/2। तो स्टूडेंट्स इसके इंटरवल बनाएं ज़रा। इंटरवल्स क्या बनेगा, इंटरवल ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये स्टूडेंट इसका क्या आ गया, सेंटर 0 आ गया। 3/2 1.5 यानी कि ये आ गया जी हमारे पास 3/2 और ये क्या आ जाएगा 5/2। इस साइड पे क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -∞ और इस तरफ आ गया जी +∞। ठीक है, अच्छा अब देखें एक इंटरवल यही बना ये वाला, उसके बाद एक इंटरवल इस तरफ आ जाएगा ये, और तीसरा इंटरवल क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप गौर करें, ये जो हमें इनइक्वालिटी दी गई है स्टूडेंट्स, ये क्लोज में है, ये वाला देखें, ये साइन जो दिया गया है इक्वल, लेस एंड इक्वल का है, तो जो भी इंटरवल बनेगा उसमें हम ये इक्वलिटी का साइन डालेंगे। तो ये क्या आ जाएगी -∞ ये साइड तो वैसे ही ओपन इंटरवल है, ये आंसर है तो इसमें डालेंगे हम, ये आ जाएगा 5/2 आ गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, ये 3/2 से 5/2, बल्कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसे 3/2 कर लेते जी। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या आ जाएगा, ये छोटी वैल्यू है 3/2 तो ये लिखेंगे 3/2। अच्छा उसके बाद क्या आ जाएगा 3/2 से 5/2, ये भी क्लोज इंटरवल है, ये भी क्या है जी क्लोज इंटरवल। अच्छा लास्ट क्या है जी 5/2, ये क्या आ जाएगा क्लोज, और
प्लस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा ओपन इंटरवल। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन गए, इंटरवल्स बन गए। अच्छा जी, ये जो हमारे पास फैक्टर्स बने थे इसे यहाँ दोबारा से लिख लेता हूँ मैं। ये फैक्टर बने थे हमारे पास 2x - 5 और क्या था जी 2x - 3 लेस आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये लेस आर इक्वल टू 0, ताकि इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये वाला फैक्टर यहाँ पर सामने हो जी। तो अब हम क्या करेंगे, टेस्ट पॉइंट लेते हैं स्टूडेंट्स। टेस्ट पॉइंट ऑन ईच इंटरवल, ईच इंटरवल्स। तो पहला टेस्ट पॉइंट फॉर x इज़ इक्वल टू, अब देखें स्टूडेंट्स, पहला इंटरवल हमारे पास क्या था, ये है जी पहला इंटरवल -∞ से 3/2। 3/2 का क्या मतलब है, 1.5 से नेगेटिव की तरफ जाएं, यानी कि आगे जाएंगे तो पॉजिटिव होगा ना। 1 इसमें आ जाएगा, 1.5 है, उससे पीछे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको पुट कर लेते हैं जी x इज़ इक्वल टू 1। तो पहली वैल्यू इसके अंदर 1 भी आएगी, उससे आगे 0 भी आएगी, तो जो 0 पुट कर लेते हैं वो ज़्यादा इजी होगा। ये आ जाएगा 0। 0 बिलोंग कर रहा है किसको, पहला इंटरवल -∞ से 3/2। तो अब इसकी जगह पुट करें स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 0 - 5। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2 0 - 3 लेस देन 0। तो ये क्या आ गया -5 और ये 0, तो ये क्या आ जाएगा -3। 5 3 15। अब देखिए 15 जो है वो लेस आर इक्वल टू 0 नहीं होता, इसका मतलब है ये क्या आ गया जी, फॉल्स आ गया। पहला क्या आ गया जी हमारे पास, 0 पर फॉल्स आ गया, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन होता है, लेस नहीं होता। तो ये पहला इंटरवल जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक हो गया, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट लेते हैं जी, फॉर x इज़ इक्वल टू 2। x इज़ इक्वल टू 2 बिलोंग टू, ये आ जाएगा 3/2 5/2 के दरम्यान, मतलब 3/2 क्या 1.5 है, उसके आगे 2 तो आएगा ना। तो ये इस इंटरवल से हमने ले लिया। अब इसको पुट करें ज़रा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा इस इंटरवल में, ये आ जाएगा 2 × 2 - 5। उसके बाद नेक्स्ट 2 × 2 - 3 लेस देन 0 जी। तो इस ये बना हमारे पास 2 to the 4, 4 में से 5 निकालें तो क्या बचा -1। 2 to the 4 - 3, तो ये +1। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -1। -1 क्या होता है, लेस देन होता है, तो ये क्या आ गया जी, ट्रू आ गया। इसका मतलब है ये हमारा सॉल्यूशन है। उसके बाद लास्ट हम चेक करते हैं, यह आ जाएगा फॉर x इज़ इक्वल टू जी। तो लास्ट x इज़ इक्वल टू अगर हम लें, इसमें वैल्यू ले लेते हैं, 2 आ गया था, उसमें अगर वैल्यू 3, ये बिलोंग करेगा किसको, नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास जो था वो था स्टूडेंट्स 5/2 से +∞ की तरफ। अब देखें इसके अंदर क्या होगा, 3 तो आएगा ना, 5/2 से आगे 3 आएगा। तो ये पुट करते हैं, अब ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 3 - 5। उसके बाद वो जो फैक्टर बनाए थे वहाँ पुट कर रहा हूँ, 2 × 3 - 3 लेस आर इक्वल टू 0। 3 to the 6, 6 में से 5 निकाल दें तो यहाँ आ गया जी 1। 3 to the 6 में से 3 निकाल दें तो क्या आ जाएगा, 3 to 6, 6 में से 3, तो ये 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3। अब देखें 3 क्या होगा, इज़ नॉट लेस आर इक्वल टू 0। तो ये वाला भी क्या हो गया जी, फॉल हो गया, ये भी सोल्यूशन में नहीं आएगा। तो अब लास्ट में हम लिखेंगे जी कंक्लूजन लिखें जी। कंक्लूजन लिखेंगे, इस क्या बन जाएगी इसकी कंक्लूजन, द
solution of inequality, the solution of inequality क्या थी जी, 4x² माइनस 16x प्लस 15 लेस आर इक्वल टू 0 इज़, तो x बिलोंग करेगा इंटरवल में, कौन से इंटरवल में, 3/2 और 5/2, ये क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। कंक्लूजन की स्पेलिंग सॉरी स्टूडेंट्स ये नहीं होती, ये होती है कंक्लूजन, ION, ठीक है, कंक्लूजन। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है द एसोसिएटेड इक्वेशन ये आ जाएगी -x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स के फैक्टर बने हैं, ये क्या बनेगा, -x² क्या आ जाएगा प्लस x और प्लस 2x, -2 इज इक्वल 0, यानी x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x², और अगर इसको ऐड करें तो 3 बनता है। अब यहाँ पर क्या कॉमन कर लेता हूँ, -x कॉमन कर लेता हूँ, -x कॉमन करें तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 1, तो यहाँ पर +2 कॉमन कर लिया तो क्या बचा, x माइनस 1, तो ये आ गया जी x माइनस 1 इंटू -x प्लस 2, तो इसको लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और -x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सोल्यूशन क्या निकला जी, एक 1 आ गया और एक आ गया जी -x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया जी, +2 हो गया और x इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि ये आ गया जी हमारे पास। अब स्टूडेंट्स इसका इंटरवल बनाएंगे, इंटरवल्स देखें स्टूडेंट्स क्या बनता है, ये हमारे पास आ गया जी 1, ये क्या आ गया 2 और ये आ गया जी +∞, और इस तरफ जाएंगे तो -∞, यानी कि एक इंटरवल ये और एक ये, 3 इंटरवल, तो क्या आ जाएगा 1 से, यानी कि -∞ से 1 तक। अच्छा, अब चूंकि ये हमारे पास ग्रेटर और इक्वल का साइज में है तो ये भी क्लोज इंटरवल बनेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा क्या है जी हमारे पास, ये आ जाएगा, यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो गिवन इनइक्वालिटी है ये क्लोज की फॉर्म में है, तो जो भी इंटरवल बनेगा वो क्लोज वाला बनेगा। तो यहाँ पर पहला इंटरवल क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा -∞, ये तो ओपन ही रहता है, इसमें 1 जो हमारा आंसर आया था ये होगा क्लोज, ये आ गया। उसके बाद 1 से 2 तक ये भी क्या होगा, क्लोज होगा। उसके बाद 2 से लेकर +∞ तक ये 2 क्लोज और ये +∞ जो है वो ओपन रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी इसके अंदर शामिल नहीं होती। अब हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं, इनके टेस्ट पॉइंट ऑन ईच इंटरवल। तो पहला टेस्ट पॉइंट 1 से पीछे क्या होगा, 0 होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ ले लेते हैं हम, फॉर x इज इक्वल टू 0 बिलोंग टू क्या होगा, -∞ से प्लस तक, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट देखें जो हमारे पास फैक्टर बने थे उसको लिखते हैं, ये फैक्टर है हमारे पास x माइनस 1, यहाँ लिख लेता हूँ x माइनस 1 और क्या आया था -x प्लस 2, ठीक है, ये फैक्टर आ गया हमारे पास -x प्लस 2 और ये ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो ये इनइक्वालिटी थी हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसमें से 0 हमने लिया तो इसको इसके अंदर पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस 1 इंटू क्या आ गया जी, नेक्स्ट हमारे पास थी यहाँ पर -x। अब इसमें पुट कर दें जी, -x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा -1 इंटू 2 आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 0, तो क्या आया जी -2
नॉट ग्रेटर इक्वल टू 0, तो क्या हो गया जी, फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब है ये जो इंटरवल है ये हमारा सॉल्यूशन में नहीं आता। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लेंगे x1 आ गया। अब अगर हम नेक्स्ट लें तो ये नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास जो आया था वो आया था जी 1 और 2। अब 1 और 2 के दरमियान में जो वैल्यू होगी 1.5 होगी। 1.5 को क्या लिखते हैं, यानी कि 3/2। तो अब मैं फॉर x इज़ इक्वल टू 3/2 बिलोंग करेगा किस में, 1 और 2 में, ठीक है। तो अब इसमें से 3/2 ले लिया। अच्छा, इसमें स्टूडेंट ये चूँकि क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पर हम 1 भी ले सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि आप उसके दरमियान में से कोई वैल्यू ले लो। तो अब यहाँ पर ये दरमियान वाली वैल्यू ले ली हमने 3/2, तो इसको पुट करते हैं जी इसमें, तो ये क्या आ जाएगा 3/2 - 1 इंटू क्या आ जाएगा -3/2 + 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट 3/2 तो -1 करेंगे तो ये क्या बनेगा 1/2 बचेगा। अब -3/2 है तो उसमें से 2 माइनस करेंगे, 2 to the 4, 4 में से -3 कर दें तो ये बच जाएगा 1/2 प्लस का। अच्छा जी, अब ये आ गया जी ग्रेटर देन 0, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 1/4। 1/4 क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया जी, ट्रू हो गया। इसका मतलब है ये सेटिस्फाई कर गया हमारा इंटरवल दूसरे वाला। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड वाला लें। तीसरा इंटरवल जो है हमारे पास वो क्या है जी स्टूडेंट्स, वो है 2 से बड़ा और प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसमें से हम 3 ले लेते हैं। तो फॉर x इज़ इक्वल टू 3 बिलोंग टू क्या हो जाएगा 2 से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ ये पुट करें स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 3 - 1 और यहाँ भी क्या होगा -3 + 2। 3 - 1 क्या आता है जी 2 और माइनस ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा, ये ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर इक्वल टू 0, तो क्या आ गया जी, यहाँ पर बचा जी -1। 3 में से 2 निकालें तो इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -2 नॉट ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया जी, फॉल्स हो गया। इसका मतलब है ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। तो लास्ट में अब हमने इसका कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन क्या होगा, वो लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी कौन सी थी स्टूडेंट्स, -x² प्लस 3x - 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 इज़ क्या आया था 1 और 2 सेटिस्फाई किया था और x बिलोंग कर गया जी इसको, और यही क्या है जी स्टूडेंट इसका आंसर है। तो ये थी जी हमारे पास 2.5 जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। स्टूडेंट्स आपने इसकी लिख के प्रैक्टिस करनी है तभी आपको याद होंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।